नमस्कार दोस्तों। जुडिशल मंत्रा के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम असेंशियल्स ऑफ क्राइम के बारे में जानेंगे, यानी कि क्राइम के असेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है, किन किन तत्वों से मिलकर एक क्राइम का अपराध का गठन होता है। तो जो सबसे पहला असेंशियल इंग्रेडिएंट है वो है पर्सन। As per Section 11 of Indian Penal Code, the word person includes any company or association or body of person, whether incorporated or not. पर्सन की जो डेफिनेशन है भारतीय दंड संहिता के धारा 11 में एक्सप्लेन की हुई है, जहां पर जो पर्सन है एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है जो कि बताता है, अपने आप में इंक्लूड करता है कंपनी को, एसोसिएशन को और बॉडी ऑफ पर्सन्स को, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, यानी कि इनका एक रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है ये बात मायने नहीं रखती कि, लेकिन जो पर्सन है वो कंपनी, एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन्स को इंक्लूड करता है। द डेफिनेशन इज नॉट एग्जॉस्टिव। ये जो बात है इसलिए कही गई है कि ये जो डेफिनेशन है अपने आप में पूर्णतः नहीं है, यानी कि बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो इस डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं की गई है बाय द वे ऑफ जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। वो अन्य जो पर्सन है वो पर्सन की डेफिनेशन में इंक्लूड किए गए हैं। द आईपीसी contemplates that crime being committed not only by natural person but also by non natural person, यानी कि जो क्राइम है वो न कि सिर्फ एक नेचुरल पर्सन यानी कि ह्यूमन बीइंग द्वारा किया जा सकता है, बल्कि एक नॉन नेचुरल पर्सन के द्वारा भी किया जा सकता है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि एक जो फिजिकल ऑफेंस है, जैसे कि मर्डर या फिर कल्पेबल होमिसाइड, वो सिर्फ और सिर्फ एक नेचुरल पर्सन के द्वारा कमिट किया जा सकता है, लेकिन एक जो चीटिंग जैसा ऑफेंस है वो जूरिस्टिक पर्सन के द्वारा भी कमिट होता है। लेकिन जब वो जूरिस्टिक पर्सन के द्वारा कमिट होता है तो उस केस में उस कंपनी के किसी प्रिंसिपल ऑफिसर को, हेड ऑफ ऑफिस को, उसको पनिशमेंट दी जाती है। दूसरा जो असेंशियल इंग्रेडिएंट्स है वो है गिल्टी माइंड। गिल्टी माइंड का मतलब है मेंसरिया। जनरल रूल क्या है? देयर कैन बी नो क्राइम विदाउट गिल्टी माइंड, यानी कि साधारणतः जो रूल बनता है वो हमें बताता है कि बगैर मेंसरिया के, बगैर एक गिल्टी माइंड के क्राइम पॉसिबल नहीं है। थर्ड जो असेंशियल इंग्रेडिएंट है वो है एक्टस रियस। एक्टस रियस जो है उसका मतलब है एन एक्ट और इलीगल ओमिशन विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। जो एक्ट है अपने आप में इलीगल ओमिशन को भी इंक्लूड करता है, और एक्टस का मतलब है एक्ट और रियस का मतलब है प्रोहिबिटेड बाय लॉ। तो जो एक ऐसा एक्ट जो लॉ के द्वारा प्रतिबंधित है उसे एक्टस रियस के नाम से जाना जाता है। एन एक्ट इज नॉट रियस अनलेस एंड अनटिल लॉ प्रोहिबिटेड इट, यानी कि एक जो एक्ट है तब तक, मतलब रियस नहीं होगा, तब तक वो गलत नहीं होगा जब तक कि उसे लॉ प्रोहिबिट नहीं करता। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्ट मे बी डिफरेंट बट दे आर प्रोहिबिटेड। एक एक्ट का जो कॉन्सिक्वेंसेस है, यानी कि जो उसका निष्कर्ष है, वो तो अलग हो सकता है, लेकिन वो क्या होगा? लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी व्यक्ति को एक लाठी मारी, आपने लाठी मारी थी सिर्फ और सिर्फ ग्रीवियस हर्ट करने के लिए, लेकिन वहां पर उस व्यक्ति की मृत्यु कारित हो गई। ये एक डिफरेंट कॉन्सिक्वेंस हो गया, लेकिन जो मृत्यु थी वो प्रोहिबिटेड बाय लॉ थी। तो इसीलिए ये बात कही गई है कि कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्ट मे बी डिफरेंट बट दे आर प्रोहिबिटेड। जो फोर्थ असेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ क्राइम है वो है इंजरी। इंजरी जो है भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 44 यानी कि सेक्शन 44 में डिफाइन किया गया है, जिसका मतलब है एनी हार्म वट सो हैवर कोज्ड एनी पर्सन इन बॉडी, माइंड, रेपुटेशन एंड प्रॉपर्टी, यानी कि कोई भी हानि जो किसी व्यक्ति को कारित की जाती है उसके बॉडी के प्रति, माइंड के प्रति
उसकी रेपुटेशन के प्रति या उसकी प्रॉपर्टी के प्रति। लास्ट एंड इंपॉर्टेंट एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ क्राइम क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि अगेंस्ट होम एक्ट इज कमिटेड, यानी कि जो एक्ट या इलीगल ओमिशन किसी व्यक्ति द्वारा कारित किया गया है, किसी पर्सन द्वारा कारित किया गया है, किसके खिलाफ किया गया है, वो चीज क्या है, जिस व्यक्ति के खिलाफ किया गया है वो कमिट, तो वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। इट मे बी इंडिविजुअल और सोसाइटी एट लार्ज। वो जो मतलब क्या हो सकता है, जो हानि होती है वो किसी इंडिविजुअल के खिलाफ भी हो सकती है और किसी सोसाइटी एट लार्ज के खिलाफ भी हो सकती है। तो यहाँ पर हमने असेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ क्राइम के बारे में जाना, जिसमें हमने पढ़ा पर्सन के बारे में, गिल्टी माइंड के बारे में, एक्टस रियस के बारे में, इंजरी के बारे में और ऑब्जेक्ट के बारे में। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है असेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ क्राइम वो कंप्लीट होता है। और अन्य सब भी लॉ वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।